पहले वाले प्रधानमंत्री तो गोलियां खाकर चले गए, आप गालियों से परेशान हो रहे हैं। और ये मीडिया को लेकर आपके अंदर इतना जहर क्यों है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी एक हफ्ते पहले जब हरियाणा सरकार ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की डील में कुछ भी इलीगल नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के मुंह पर टेप लग गई। कोई बात नहीं, आप एक करिए। सेकंड रुकिए ना सारा भाटिया जी, आप एक शब्द बोल। अब मैं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर नहीं नहीं, मेरे हाथ में फैटर नहीं है यहाँ पर। झूठे आदमी को रोकिए यहीं पर। क्या पेगासस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ड्राइवर्स और तमाम लोगों के यहाँ लगा कि नहीं कि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए और इनाम मिला? रूबिका जी, आपके चैनल ने जो अभी प्रधानमंत्री के ऊपर जो 91 चीजें पूरा दिखाया गया, लेकिन जो कांग्रेस के ऊपर दिखाया जा रहा है उसकी चर्चा नहीं होती है। और वो भ्रष्टाचारी ईश्वरप्पा मोदी जी से फोन पर बात करके पकड़े गए। अब रुकिए सर, एक स्टेटमेंट मोदी जी सर का रुक चला दीजिए, अगर जाइए, अब एबीपी न्यूज़ रुक में हिम्मत जाइए है। ना। 2-1 इस वक्त जो स्कोर चल रहा है आलोक जी, 2 आपकी तरफ से और कोइंसिडेंटली सीनियर और जूनियर खरगे। अब तो इस तरीके की बातें आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर ऐसी चीजें की जा रही है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। देखिए, मुझे लगता है कि 2014 के बाद से जिस तरह की शब्दावली का मोदी साहब ने इस्तेमाल किया है और जिस तरह की शब्दावली चारों तरफ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आ रही है, वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनकी 4 उंगलियां उनकी तरफ भी। ये मोदी जी के शब्द हैं, खूनी पंजा, मतलब एक किस तरह का शब्द है। कांग्रेस की विधवा, अभी बीजेपी की तरफ से आया विष कन्या, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा, रेनकोट डांस, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शिरूपन खा। ये इस तरह के शब्दावली पहले कभी नहीं आई और किसी भी प्रधानमंत्री ने तो कम से कम इस्तेमाल नहीं की। आप देखिए, पंडित नेहरू से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी ने भी इस तरह की अभद्र और निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री रहते हुए किया हो तो मुझे बताइए। 2-4 एग्जाम्पल जरूर आप बता के जाइएगा। अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं तो एडीआर की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जो जिस तरह से पिछले 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, डायरेक्शन आई है कि हेट स्पीचेस पर कंट्रोल कीजिए, तो ये बीजेपी का चरित्र रहा है। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि यार, आप 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, पहले वाले प्रधानमंत्री तो गोलियां खाकर चले गए, आप गालियों से परेशान हो रहे हैं। आपको गालियां कोई नहीं दे रहा है, लोग, जनता आपसे परेशान है। सवाल करना चाहती है जनता कि आपने इतने बड़े बड़े भाषण दिए, उनका क्या हुआ? और लेकिन दुर्भाग्य है, मोदी जी कह रहे हैं मुझे सांप मंजूर है और एबीपी न्यूज को मंजूर नहीं। तो विषय ही नहीं है फिर तो। अगर उनको सांप मंजूर है तब तो विषय ही नहीं बचा। मंजूर को तो ये जो एक बार विक्टिम फिर भी कार्ड मान खेलने लिया की जाए। आदत हो जाती है ना कुछ सर, लोगों इसके को। बाद जो नालायक बोला है उस पर तो एक शब्द बोल दीजिए। नहीं, इतनी आपने 100 लाइनें गिना दी हैं, प्रियांक खरगे के बारे में अरे कुछ नहीं। कहने से क्यों कतरा रहे हैं? मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान का नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का आधा मीडिया नालायक हो गया। क्या लायक कहें उसको? अब बताइए, नालायक शब्द भी मतलब ऐसा हो गया कि उस पर भी गाली हो गई, नालायक शब्द भी। तो फिर इस लिहाज से तो आपकी नालायक पार्टी शब्द भी को- गाली हो गया। आपकी पार्टी को भी इस पूरे के पूरे नाम से पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में सीटें आ नहीं रही हैं। जितना वोट देखिए, शेयर मुझे लाना चाहिए वो आप ला नहीं पा रहे हैं। तो जो शब्द आप कह रहे हैं उससे किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो आपकी पार्टी के लिए भी फिर वही शब्द का इस्तेमाल हो जाना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? और ये मीडिया को लेकर आपके अंदर इतना जहर क्यों है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रूबिका जी, मैं सोनिया गांधी को जब विधायक मैं नहीं कह बासन रहा, गौड़ा मैं तो एक ने शब्द कह रहा हूं। शब्द कहा था विष कन्या, तब भी 1 घंटा यहाँ पर मैंने बहस की थी। झूठ बोल रही है तू। आपको मीडिया को लेकर पता नहीं क्या जहर है आपके मन में, आपके दिल में। जब आपको किसी चीज के लिए बुलाएं, आप आकर बस ये सारी बातें करेंगे और फिर कहेंगे विक्टिम कार्ड जो है सामने वाला खेल रहा है। मत कीजिए ना आलोक जी, आप इतने पढ़े लिखे पुराने प्रवक्ता हैं। किस बात की घृणा, किस बात की कुंठा है, समझ नहीं पा रही हूं मैं। मीडिया से हमारी कोई कुंठा नहीं, हमारी नाराजगी है। एक एंकर महोदय अभी थोड़े दिन पहले कह रही थी सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। उनके पास वो रिया चक्रवर्ती के सारे सबूत की पुड़िया उनकी जेब में थी। वो छोड़ दीजिए ना, देखिए 2G के सारे सबूत आप सब मीडिया वालों के पास थे। कोलगेट के सारे सबूत आप लोगों के पास थे। एबीपी न्यूज पर बैठे ना आलोक जी, मुझे ये बताइए, 100 ये जो डिबेट्स एंकर पर इस वक्त गया आपके मैं। सामने एक बैठी मिनट है, सुनिए, ये जो चैनल इस वक्त जिस पर आप रूबिका जी, बैठे हैं, आलोक जी प्लीज पहले पूरे सम्मान के साथ आप मेरी बात सुनिए। आलोक जी मेरी बात सुनिए। पूछता हूँ, मैं क्या कह रही हूँ आपको, हर किसी को एक ही तराजू में आप नहीं तौल सकते ना, हर किसी को एक ही रंग में थोड़ी पेंट कर सकते हैं। रूबिका जी, मैं उत्तर देता हूं आपके चैनल का भी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि शाइस्ता कहीं देखी गई एबीपी न्यूज का ब्रेकिंग न्यूज पहला ये है। और सतपाल मलिक जो कह रहे हैं
और देविंदर सिंह कहां है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। अगर है ये सच है कि नहीं। सर, ऐसा है, सतपाल मलिक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिनको आजकल राजा हरिश्चंद्र कहा जा रहा है, तब तो उनकी जुबान नहीं खुली थी जब वो मलाई खा रहे थे। अलग अलग राज्यों में जब गवर्नर थे तब तो उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। उनको बुला के इंटरव्यू करो ना। कश्मीर से लेकर गोवा से लेकर पेट में दर्द होना चाहिए ना उनके। वो राज्यपाल सतपाल मलिक को एबीपी न्यूज बुलाए नहीं निकला और एक इंटरव्यू करे। ना मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं उनका इंटरव्यू करवाओ ना। आपके पार्टी पर भी बहुत सारे बयान उनको कटघरे में तराजू पर तोलिए ना। आपकी पार्टी पर भी बहुत सारे आरोप पहले लगाए थे, तब तो जाकर रुबिका लियाकत ने इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन आज चूंकि मोदी पर आरोप लगा रहे हैं तो रुबिका लियाकत जाकर इंटरव्यू करें। नहीं सर, मैं आपके खेल में नहीं फंसने वाली हूँ। अब मैं दोबारा मेरे टॉपिक पर लौट कर आ रही हूँ। मेरा टॉपिक सर, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ, पीएम को शब्द कर्नाटक में आपके लिए खतरे की घंटी नहीं साबित होगा क्या? अब रुक जाइए, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। देखिए रूबिका जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा अगर ये शांत कर दे, लेकिन एक सतपाल मलिक का इंटरव्यू करा नहीं करूंगी सर मैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपके कहे पर नहीं। वो जब गालियां दे रहे थे आपको तब भी नहीं गई थी मैं। गौरव भाटिया, मैं अपनी बात रख लूं? हाँ, धन्यवाद। ठीक, देखिए सबसे पहले तो रूबिका जी, अंदर का जो विष है, नरेंद्र मोदी जी से जो नफरत है, वो बाहर आ रही है और इसीलिए कोई मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहता इनकी पार्टी में। ये दिखाता है कि ये चुनाव हार गए हैं। दूसरा, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत कांग्रेस पार्टी की है। जहां हम एक तरफ डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आज हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, कर्नाटका की जनता हमारे साथ खड़ी है और ये गाली दे रहे हैं। रूबिका जी, आप मुझे बताइए, क्या खड़गे जी ने पहली बार मोदी जी को गाली दी थी जब कहा था कि वो विषैला सांप है? आप याद करिए गुजरात के चुनाव में कहा था खड़गे जी ने मोदी जी को, ये 100 सर वाला रावण है। उसके बाद कहा था झूठों का सरदार है। एक बार हिटलर से तुलना भी कर चुके हैं। देखिए, अभी ये राहुल गांधी का महिमा मंडन करते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? राहुल गांधी का खुद का आचरण देखिए, गलत शब्द बोलने की वजह से ही उनकी सांसदी गई कि नहीं गई। क्या ये सत्य नहीं है कि उनको 2 साल की सजा हुई गलत शब्द बोलने की वजह से? मुझे बताइए गौरव भाटिया जी, जिस तरीके से आलोक जी ने प्रियांक खड़गे पर बात करना उचित नहीं समझा, आप क्यों नहीं बासन गौड़ा पर बात कर रहे हैं? बासन गौड़ा ने भी तो विश कन्या कह डाला ना, वो भी विधायक है, प्रियांक खड़गे भी, और यहाँ पर बासन गौड़ा वो भी विधायक है। मैं उत्तर देता हूँ, आपने पहली बार सवाल पूछा है। समझ रहे हो? खड़गे जी को आज चाहिए वो दिखाएं भारत को कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष नहीं है और कार्रवाई करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। क्या कर पाएंगे? नहीं, पर उस लिहाज से तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक जी, आपसे कुछ कहना चाह रहे? जहां तक बात केस की है, पटना में वही केस, बिहार में वही केस जो है उस पर स्टे मिल जाता है और गुजरात में जो है उसी के ऊपर सजा हो जाती है। देश ये भी देख रहा है, तो देश सब कुछ देख रहा है। देश सब कुछ देख रहा है। कर्नाटका बीजेपी हारेगी और बहुत बुरी तरह से हारेगी, समय बताएंगे कि अगर आप लोग जीत रहे हैं, जैसा सी वोटर सर्वे में दिख रहा है, अगर आप मुद्दों पर ही इधर से उधर फिर जाने की जरूरत क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रही। रशीद खिदवई साहब, देखिए रूबिका, ये बात की जो अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और खासतौर से चुनाव प्रचार में, इसका कोई ये लोकतंत्र में बिल्कुल अटपटे होते हैं, बचकानी बातें होती है और उसका कोई चुनाव के रिजल्ट से भी नहीं होता, इससे कोई चुनाव पलटता भी नहीं। ये कह देना कि अगर कोई स्लोगन कहा गया तो उससे क्या गुजरात का चुनाव बदल सकता था, ये मुझे ऐसा नहीं लगता। ये फैशनेबल डिस्कोर्स होता है, ये चाय के कप में तूफान की तरह चीज होती है। देखिए 1998 में मणिशंकर कांग्रेस के प्रवक्ता थे, सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्षा थी और यही नारायण शब्द का इस्तेमाल किया था। और मेरी बात, अरे यहाँ पे मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का उत्तर दीजिए। आप बता रहे हैं चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा, जाने दीजिए। आप ये बताइए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द कहना क्या ये उचित है या गलत है? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो जनता जानना चाहती है। चुनाव का जो परिणाम आएगा हमें पता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भाटिया साहब, आप बात सुनना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रधानमंत्री क्या किसी के बारे में कोई शब्द नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसमें कोई अगर मगर की भी बात नहीं होती है। मैं तो आपके बारे में कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में थे, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के प्रवक्ता थे, यही शब्द का इस्तेमाल वक्त नारायण
सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि आप माफी, मणिशंकर ने माफी मांगी। आज आप अपने गिरेबान में ये झांक के देखिए कि क्यों एक ऐसा आचरण हुआ है कि आज राजनीतिक दल एक दूसरे के बारे में बुरी सी बुरी बात कह के पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूबिका जी, आपकी चैनल ने जो अभी प्रधानमंत्री के ऊपर जो 91 चीजें पूरा दिखाया गया, लेकिन जो कांग्रेस के ऊपर दिखाया जा रहा है उसकी चर्चा नहीं होती है। राशिद जी, वापस वही बात, ये भी एक किसने कहा आपको चर्चा नहीं होती है? आप कम से कम खुदा के वास्ते सर इस चैनल पर बैठकर ये बात मत कहिए। मैं 3 बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, चौथी बार वापस करती हूँ। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, कोई भी दूसरे लीडर पर अगर बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है तो मैं आपको ताल ठोक कर कह सकती हूँ विद फुल गारंटी कि हमने यहाँ डिबेट की है, हम पीछे नहीं हटे। अब ये मत कहिए आप। चल झूठा। ये मीडिया की भाषा में अनड्यू एडवांटेज की बात होती है कि एक के स्क्रीनशॉट पे आप तमाम अपशब्द दिखा रही है, दूसरों के बारे में कहे उसको नहीं दिखा रही है। मैं सिर्फ ये बात आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नहीं, क्या मतलब दोष नहीं है सर? मैं तो यहाँ पर मीडिया की तरफ से ही बैठी हूँ, किस चीज का दोष नहीं मैं समझ नहीं पाई। आज अपशब्द जो है वो प्रियांक खरगे ने बोले हैं, आप क्यों चाहते हैं कि वो लेवल प्लेइंग कर दूं? अभी इस वक्त कर्नाटक में 2 बार अपशब्द पीएम के लिए बोले गए हैं, बासन गौड़ा ने एक सोनिया गांधी के लिए अपशब्द बोला है। आप क्यों चाहते हैं कि मैं लेवल प्लेइंग यहां पर रखूं? क्यों करूं ऐसा मैं? रूबिका देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ आप शब्द दोनों के लिए गलत है, बिल्कुल एक शब्द का इस्तेमाल ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति विशेष को आप उसकी जो 91 बाद में जो बातें कही गई थी उसको आप बार बार दिखा रही है। ये मीडिया के टर्म में एयर टाइम का एक अनड्यू एडवांटेज होता है। दूसरे पक्ष का भी दिखाई, उनको क्या क्या कहा गया है उसका भी अभी स्क्रीन दिखाइए। 91 तो ऐसे शब्द है सर कि वो मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। उसमें से एक आध जरूर मैंने ले लिया होगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे मोदी जी ने क्या क्या कहा। कतराती नहीं हूँ इस चीज से मैं डिबेट करने में सर, ये मत कहिए। और ये आक्षेप मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी शख्स को इस तरीके के शब्दों के तीर यहां पर चलाए जाएंगे तो मैं बहस करूंगी। नालायक कह रहे हैं, जहरीला साहब कह रहे हैं, कोई गरिमा ही नहीं है पद की सर। देखिए, मैं समझता हूं कि 35 से ज्यादा चुनाव हारे बीजेपी के लोग, और चुनाव हार और जीत होती है चुनाव के अंदर। चुनाव हार जाने से कोई नालायक हो जाता है या कोई बहुत विद्वान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जनता के हाथ में। लेकिन 9 वर्ष के बाद भी देश के प्रधानमंत्री 9 साल रहने के बाद भी अगर विक्टिम कार्ड ही खेलते नजर आए तो उनको क्या कहा जाए कि वो बहुत काम किया उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल कर्नाटक की तस्वीर बदल दी है। मोदी साहब के 31 मिनट के भाषण में उन्होंने 3 चीजें नहीं बताई कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के लिए क्या किया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो पिछले 4.5 साल में, या 9 साल छोड़ दीजिए, 9 साल में बनी हो, केंद्र सरकार ने नींव रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लगे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता दीजिए मुझे, उसके बाद आगे चलेंगे। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, पहले सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। शांत हो जाइए, चिल्लाया कम करिए और सुना ज्यादा करिए, अपने लीडर से कम सीखिए। सुनिए रूबिका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप याद करिए अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कैसे मर जा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एयरपोर्ट के टारमैक पे यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए ना। अभी तो आप मैनिफेस्टो और काम की बात कर रहे थे। क्या रूबिका नहीं बताइए ना आप जरा यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। रुकिए, वो यूनिवर्सिटी का नाम ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं बताएंगे और हम जाने देंगे। अच्छा लेकिन कोई एक बार उनको अपनी बात तो रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप सही कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पर चर्चा हो जानी बता दीजिए। हाँ ठीक है, ये सारे सवाल आप रखिए। एक बार उनको आलोक जी, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए। और प्लीज स्क्रीन एबीपी न्यूज की शांत हो जाइए, मोदी जी से भरी पड़ी है। आलोक जी रुक जाइए, अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपनी बात कह चुके हैं। अब रुकिए सर, एक स्टेटमेंट मोदी सर रुक जाइए, अब रुक जाइए। ना आप मुझे मत दीजिए, आपकी ये खोखली हिम्मत वाली चैलेंज मुझे लेने ही नहीं है। 2014 से देख रही हूँ सर, अब तो बोरियत होने लगी है। गौरव आप चलाओ ना। अब नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा क्या काम हुए, आप लगता है बेंगलुरु आए नहीं, कर्नाटका आते तो पता चलता। यहाँ ये विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं गौरव जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अच्छा अगर है कि हम लोग तो विकास के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं रूबिका जी, लेकिन होता क्या है नहीं, लेकिन गौरव भाटिया जी, आप ये गिना तो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 40% कमीशन के बगैर सरकार आगे बढ़ती नहीं है। सीधा आरोप। और वहां के जो बड़े बड़े संत हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस आप पर हमलावर भी है। ठीक है,
रूबिका जी, मैं एक बात कहूंगा, 40% हो या 1% हो, वो भी बहुत ज्यादा है। कोर्ट जाते और जहां पे भी इनको लगता है अगर घूसखोरी हुई है सजा करवाते। लेकिन मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं, डीके शिव कुमार खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनके जेल गए थे। राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी खुद भ्रष्टाचार की आरोपी हैं, बेल पे बाहर है। कौन लोग आरोप लगा रहे, क्या ये देखा नहीं जाएगा? और आलोक जी। दूसरी बात, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2018 के आने के बाद एनसीआरबी ने बंद कर दी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर के सुसाइड रेट 47% बढ़ गया। पिछले साल आंकड़े आए, उसके बाद आंकड़े बंद। 2018 में जब हमारी सरकार थी, यहां का बेरोजगारी दर था 7.9, आज है 22.9। साउथ के सारे स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट। एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे था, 33% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। 700 से ज्यादा कंपनियां अकेले बेंगलुरु में बंद हुई हैं। नंदिनी को बंद करने का प्लान किया। 2 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। संत महात्माओं से लेकर और इन्हीं के कार्यकर्ताओं से लेकर जो सुसाइड करके चले गए, और वो भ्रष्टाचारी ईश्वरप्पा, मोदी जी उससे फोन पर बात करके पकड़े गए। 20 से ज्यादा बड़े लोग जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, और एक नहीं, भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। वो याद है पुलिस वालों का भ्रष्टाचार का घोटाला कितना बड़ा था? 11,000 करोड़ का तो बिटकॉइन घोटाला था। कितने लोग हैं अंदर? अब वापस आते हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। अभी एक हफ्ते पहले जब हरियाणा सरकार ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की डील में कुछ भी इलीगल नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के मुंह पर टेप लग गई। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे, 9 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलेगी, लेकिन पिगेसस की जांच में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया। राफेल की जांच नहीं होगी। नोटबंदी का पैसा कहां चला गया, काला पीला सफेद, कोई नहीं जानेगा। मुझे लगता है कि जब संत महात्मा भी कहने लग जाए किसी राज्य में कि भ्रष्टाचारी सरकार है, और जब अयोध्या से लेकर और बेंगलुरु तक संत समाज कहे कि इन्होंने पूरा पैसा लूटा है यहां पर, तो समझ लीजिए कितने तो यह भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे होंगे। मैं फिर कहूंगा कि वो व्यक्ति जिसने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई एलर्जी नहीं है, वो अभी भी बीजेपी में बैठा हुआ है। उसको बाहर क्यों नहीं करते? मैं उत्तर दे दूं। गौरव देश भाटिया के जी, प्रधानमंत्री को कह रहा है कि उनको भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं, और उनको आप अभी भी पार्टी में रखे हुए हैं, जबकि आप तो कहते हैं आपको भ्रष्टाचार से एलर्जी है। देखिए रूबिका जी, मैं 2 बार ये बात दोहरा चुका हूँ आपके कार्यक्रम में कि अपने कार्यकाल की उपलब्धियां तो एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया, शांत कराइए, एक होटल शांत हॉस्पिटल का नाम नहीं आएगा। ये गलत बात है रूबिका जी। आप आलोक जी, कंट्रोल कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक करिए। सेकंड रुकिए ना गौरव भाटिया जी, आप कौन सी एक यूनिवर्सिटी शब्द बोल। जो 9 अब साल मैं में कोई बनी है? कंट्रोल थोड़ी कर रही हूँ, मेरे हाथ में फेडर है क्या? आप एक सेकंड रुक तो जाइए। किसके हाथ में फेडर आलोक है? जी, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर नहीं में नहीं, क्या? मेरे हाथ में फेडर नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के पास होता है सर। रुक जाइए आप, मैं कोई माँ दुर्गा नहीं हूँ कि मेरे सारे जगह हाथ होंगे। आप रुकिए अरे एक अच्छा, सेकंड। आप उनको कंट्रोल करा लीजिए। हाँ, तो आप मैं रुकिए, सारा आप समय रुकिए। चला जाऊंगा। मेरा काम मुझे करने दीजिए। आलोक जी प्लीज वेट कीजिए आप। पूरे शो में एक यूनिवर्सिटी का नाम हमारा जानने का हक है। हाँ ठीक है, बताइएगा जरूर। हाँ ठीक है सर। चलिए, देखिए, जिनको मैंने 2 बार पूछा इस कार्यक्रम में अपने कार्यकाल की उपलब्धि बता दो, वो एक उपलब्धि नहीं बता पाए। कोई सेंसेस बात की? इन्होंने बेरोजगारी की करी। आज तो मुद्दा गाली देने की बात पे है ना। और मैं इतना ही कहूंगा रूबिका जी, ये इनका चलन बन गया है। अंदर इतना जहर है, इतनी नफरत है। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और भारत के लोकतंत्र के लिए क्या बोलते हैं, हम सबने देखा है। क्या उस पे हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे? हम अपने काम के बल पे आ रहे हैं, जो हमने जनता के लिए किया है उस दम पे हम आ रहे हैं। झूठे आंकड़े, जुडिशरी पे 2 बार इन्होंने हमला करके कहा कि जज बदल गया इसलिए राहुल गांधी को सजा हो गई। आप मुझे बताइए, जो पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकती, आपको लगता है कि कर्नाटका भाई बहन जो है वो कांग्रेस पार्टी को कभी सम्मान देंगे? झूठे आदमी को रोकिए यहीं पर। चुप कराइए, चलिए, बकवास करना बंद करिए। रूबिका जी चुप, एक सेकंड चुप करिए। प्लीज। ऐसे बेकार की बातें हर बार बीच में बोलेंगे। है कौन काम का? अरे जमाने जब हो गई थी, खुद चुनाव लड़े थे, बकवास कर रहे हैं। जहाँ होती है वहाँ आप, मैं इतने सालों से आपके साथ डिबेट कर रही हूँ, बस इतना मेरे व्यूअर्स की इज्जत रखिए। क्या ये सत्य नहीं है? इस डिबेट में 2 बार इन्होंने जुडिशरी के ऊपर सवाल पूछा और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि न्यायपालिका जो है ये गलत है, ये एक व्यक्ति चला रहा है। आप मुझे बताइए, इस तरह की अगर चर्चा का स्तर बनाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या जनता सहेगी?
इसी सरकार में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सच है कि नहीं? क्या पेगासस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ड्राइवर्स और तमाम लोगों के यहां लगा कि नहीं? सच है कि नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको राज्यसभा और गवर्नर बनाया गया कि नहीं? क्या उनका सीधा ताल्लुक नहीं था कि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए और इनाम मिला? क्या ये सच है कि नहीं? एक महिला आरोप लगाती है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। ओके सर, जॉन क्या ये उत्पीड़न का। सच है कि नहीं और कि उसके बाद गोगोई सब फ्री हो साहब जाता है भी मामला। उन सारे जजेस में से एक थे, उन 5 जजेस में से, जी। और उन मैं गोगोई उत्तर साहब पर भी आप लोग इतना आरोप आप लोगों ने लगाए थे? अरे बताइए ना किसने की थी प्रेस मामला कहां से कहां पहुंचा? कर्नाटक के चुनाव से आप लोग जजेस पर पहुंच गए। इस पेशे को भागिरी कहते हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर